जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस साइड हमज़ा शफीक। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं सबसे पहले तो आपको स्क्रीनशॉट शेयर दिखा देता हूँ कौन सा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपको इनसे आइडिया हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए। वाई मेटाफोर्स क्रिएटेड। मेटाफोर्स को क्यों बनाया गया? क्यों 26 लाख की कम्युनिटी बनाने वाला नया सिस्टम बनाने चल पड़ा? मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर लाडो की। मिस्टर लाडो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्सेज के ऑनर, जिन्होंने बाद में मेटाफोर्स को क्रिएट किया। ठीक है, क्यों मेटाफोर्स ही क्यों? ठीक है, फॉर्सेज पे 26 लाख की कम्युनिटी है, मेटाफोर्स बनाने की ऐसी क्या नौबत आ गई कि मेटाफोर्स बनाना पड़ गया? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चलूँगा अपने क्रोम पे। मैं जहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाके यहाँ पे मैं बनाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। ये लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेटाफोर्स का, कह सकते हैं कि PDF। ठीक है, आज हम इस पे बात करेंगे। मेटाफोर्स का आपके सामने आ चुका है जी PDF। तो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड स्कीम एंड फोर स्कीम। कहना बहुत आसान है कि जी मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में चेंजिंग ही नहीं हो सकती, इन्होंने पूरी की पूरी स्कीम बदल दी। ओल्ड स्कीम, फोर स्कीम। पूछा जाए भाई ये क्या है, कैसे वर्क करता है? ठीक है, आगे चलते हैं। मार्केटिंग क्लासिक, इसको रीड करके भी मैं देखूंगा और पढ़ने की कोशिश भी करूंगा ताकि आप भी पढ़ सकें। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे डाई मूव हो रहा है जी, कह रहे हैं कि फोर्स कॉइन पे। And do not forget that by activating the matrix you get a product that you can use or sell. ओके, तो आगे चलते हैं जी। ब्लॉकचेन है इनकी मैटिक। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही डाउन रेटेड ब्लॉकचेन कह सकते हैं इसे। ठीक है, जिसकी वेबसाइट्स आए दिन चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, $5 का स्लॉट मिल रहा है और ये $10 पे मूव करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चले जी। रीएक्टिवेशन का ऑफ़र दिया गया है इनमें, मार्केटिंग एक्सप्लेनेशन है, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ज़रा आप सब गौर करें मेंबर्स, कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कहते हैं कि हम अपने सिस्टम के खुद मालिक हैं। जब हम खुद मालिक हैं तो हम लेवल एक्टिवेट भी खुद करने का हक रखते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा बंदा आए जो हमारे लेवल को ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड कर दे, एक्टिवेट करे हमारा लेवल। क्यों करे कोई भाई? ठीक है, जबकि लेवल एक्टिवेट हमारी अप्रूव करने के बाद, हमारे साइन के बाद ही ये हमारा लेवल एक्टिवेट हो सकता है। इट्स मीन अगर ये ऑटो एक्टिवेट करें, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, ये इनका मेटाफोर्स जो है, ये टोटली किसी के अंडर है, किसी के कंट्रोल में है। ऑटो अपग्रेड हो रहा है ना, यानी कि हमारे वॉलेट में जी डाई कॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है जी, फर्स्ट करें जी, दूसरा $10 में हो रहा है। ठीक है, हमारे पास $10 पड़े हुए हैं हमारे वॉलेट में, तो इट्स मीन कि हम लेवल एक्टिवेट, ऑटोमेटिकली हमारा लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है मेरे भाई? हम तो फॉर्सेज पे काम कर रहे हैं, हमारा तो कभी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली हमारे वॉलेट में 10-10 हज़ार डॉलर पड़े रहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होता सर? अमतज का वॉलेट चेक करें, 100 BNB पड़ी होती है, उनके लेवल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पर किसी का होल्ड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं। इनके कह रहे हैं जी ऑटो अपग्रेड ऑफ करें और 25% कमीशन। ठीक है जी, ये कहाँ पे जा रहा है जी? प्रोडक्ट फंड मांग रहे हैं जी हमसे कि 25% प्रोडक्ट फंड में जाएगा अगर आप ऑटो लेवल एक्टिवेशन को ऑफ करते हैं। इट्स मीन जो बंदा $10 कमा रहा है वो $2.5 कंपनी को पे करेगा। क्यों करेगा भाई? ठीक है, क्यों करेगा भाई? हमारा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हम ऑनर हैं, हम किसी को क्यों दे? कभी देखा है कि ऑनर ने किसी को पैसा दिया है? ठीक है, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। आगे चलते हैं जी।
नेक्स्ट मूव करें, देखते रहें, आपको बहुत कुछ यहाँ से नया मिलने वाला है। चलें जी, ये लें जी, यहाँ पे लग गई है जी बाटा की सेल। कौन कौन लेना चाहता है जी बाटा की सेल? ये चेक करें, ये वाला, ये लें। प्री स्टार्टेड प्राइसेस, स्टैंडर्ड प्राइसेस। वो कहते हैं ना, बाटा का जब नया आर्टिकल आता है या फिर किसी भी ब्रांड का नया आर्टिकल आता है, कहते हैं जी प्री स्टार्टेड सेल, गेट अप टू 50% सेल, डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, वही यहाँ पे लगी हुई है। कैसे चेक करते हैं। चले जी, ये मैं नहीं कह रहा, बाद में कोई भी मेटाफोर्स वाला आके ये बात ना करे कि ये हमजा ने कहा है। ये हमजा ने नहीं कहा, ये मुस्तकीम सर ने नहीं कहा, मेरे अपलाइन नहीं, ये आपका पीडीएफ कह रहा है कि प्री स्टार्टेड प्राइस जी टोटल कितना है जी? $20,475, $20,475 ओनली प्री स्टार्ट प्राइसेस। आगे चले, स्टैंडर्ड प्राइसेस में वही कितने में जा रहे हैं जी? $40,950 में, ये आपके सामने। ठीक है, ये मेंशन कर रहा हूँ, ये ले, ऊपर से भी करते हैं मेंशन, क्या हो गया, ये ले। ठीक है, ये है जी मेटाफोर्स। उसके बाद आगे भी मूव करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं जी सारे के सारे $20,475 में बाय कर लो भाई। कैसे कर लूँ भाई मैं बाय? ठीक है, फर्स्ट मेंबर्स पढ़िएगा, अगर तो आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। न्यू मेंबर्स के लिए 50% मार्केटिंग डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट इन लाइन इन द फोर्स गेन फोर्स कॉइन। इसे मैं ज़रा डीपली पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ मिलके। यहाँ पे मैं इसे जूम करूँगा, यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। Those who are creative classic and boost program prior to the start of the main force delta program will have the priority access to the main program where the IDO will take place. ओके जी, IDO इस पे काम करेगा। Since you will already be registered in the referral system shortly after the launch of Force Classic, and the boost program will be fully launched with normal prices of the slot levels. Those who manage the activate slot levels earlier will be able to save the 50% on activation. जब फोर्स कॉइन लॉन्च होगा, फोर्स के लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद क्लासिक और बूस्ट प्रोग्राम्स विल बी फुली लॉन्च्ड, वो मुकम्मल तौर पे लॉन्च हो जाएंगे विद नॉर्मल प्राइस ऑफ द स्लॉट लेवल्स, यानी कि स्लॉट लेवल बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे आ जाएंगे, यानी कि 5 to 10 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, दोज हु मैनेज टू एक्टिवेट स्लॉट लेवल्स अर्लियर विल बी एबल टू सेव 50% ऑन एक्टिवेशन। भाई बाटा की सेल लगा दी है भाई, या सर्विस की लगाई है, हमें भी बताएं। आफ्टर द लॉन्च मैनी मोर सरप्राइजेज एंड न्यू फीचर अवेट यू विच विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट न्यू ऑडियंस टू द प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे भाई वो क्या कहते हैं, अब ऑफर्स भी मिल रही हैं। ठीक है, देन वी रिलीज आवर क्रिप्टो मार्केटिंग विल बी ऑन द इंटरनल स्टेबल कॉइन एसोसिएट विद आवर कॉइन बाय अर्निंग मनी इन आवर कॉइन गेट एंड एसेट्स विद द हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इट्स ऑल प्री रिटन इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एल्गोरिथम। वाह या अल्लाह, क्या कह सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट लिमिटेड, 50% मार्केट डिस्काउंट। अच्छा, ये वही आ गया। ओके, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्रोग्राम्स, इज स्ट्रेंथ लाइज इन द सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट प्रोग्राम बूस्ट विल अनलीश इट्स फुल मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर द मोस्ट एक्टिव। वाह, ये है जी मेटाफोर्स, ये है मेटाफोर्स। अब कौन सा मेंबर कहता है कि डिसेंट्रलाइज है मेटाफोर्स? है कोई तो बता दे मुझे। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक छोटा छोटा मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ये लें, ओल्ड स्कीम, फोर स्कीम। ओके, अगेन ओल्ड स्कीम, फोर स्कीम, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया। ठीक है, आगे चले जी, नेक्स्ट मूव पे आ जाता है इनका जी
ये आने वाले टाइम में सुनने में आया डाई फोर्स कॉइन पे कन्वर्ट हो रहा है। कैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपनी करेंसी चेंज कर सकता है, मुझे आज तक नहीं पता चला। अगर ऐसा होता तो ना तो trx.forex.io को चेंज की जगह पे ik.forex.io लेके आया जाता, ना ik.forex.io की जगह पे busd.forex.io लाया जाता। ठीक है, अगर यही होता, अगर BUSD BNB की जगह पे FRGX कन्वर्ट हो पाता डिसेंट्रलाइजेशन के दौरान, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में, तो ब्रदर फिर कॉर्नेक्स को लाने की ज़रूरत ना पेश आती, फिर कॉर्नेक्स ना आता, फिर वही सारा कुछ X3 X4 XXX X गोल्ड सब पे वही होता। समझ आ रही है? डाई कॉइन फोर्स कॉइन पे शिफ्ट करने की कोशिश है भाई, फिर ये कैसे डिसेंट्रलाइज्ड है? 2 पॉइंट हो गए। थर्ड नंबर पे आए लेवल एक्टिवेशन पे। ठीक है, लेवल एक्टिवेशन है भाई हमारा, सिंपल सी बात है। फिर अगर ऑटो एक्टिवेशन ऑन है तो ब्रदर हमें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, हमारे ऊपर कोई ना कोई MD CMD है जो हमारे वॉलेट तक एक्सेस रखता है। ठीक है, फिर हम मालिक नहीं हुए भाई, हम नौकर ही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑटो अपग्रेड को ऑफ करना है तो 25% कमीशन प्रोडक्ट फंड में देना होगा। क्यों? और प्रोडक्ट फंड नाम चेक करें भाई, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, मुझे दिखाएं आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा आप प्रोडक्ट फंड में लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, डाई कॉइन या फोर्स कॉइन? फोर्स कॉइन को बिल्ड करना चाह रहे हैं या फिर डाई को डाउन करना चाह रहे हैं, ये मुझे बताएं। यहाँ पे ये 2 स्टेप ये आ गए। ठीक है, कैसे हमारा ये मेटाफोर्स, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट लास्ट वाला मेन ही है, स्टैंडर्ड प्राइसेस और प्री स्टार्ट प्राइसेस। जबकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके जो स्लॉट की प्राइसेस होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती, सर्विसेज चार्जेस, नेटवर्क फ़ी वगैरह ऐड हो सकती है, लेकिन जो स्लॉट की वैल्यू है वो वही रहेगी। कैसे? ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्री स्टार्ट टू स्टैंडर्ड प्राइसेस, और स्टैंडर्ड प्राइसेस को कैसे प्री स्टार्ट प्राइसेस पे कन्वर्ट किया गया है, मुझे बताएं। ये ऐसे या ऐसे, मुझे बताएं कैसे, क्यों? ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हर बंदे को पता होनी चाहिए। 50% मार्केटिंग डिस्काउंट किस बिहाफ पे दिया जा रहा है, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, फर्स्ट इन लाइन इन द फोर्स सिस्टम में स्टार्ट पे जाएं और गेन द फोर्स कॉइन गेन करें। भाई पागल समझा हुआ है इन्होंने। ठीक है भाई, वो दौर चले गए हैं जब कोई भी बंदा उठ के आएगा, आगे बातें सुनाएगा, हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, मेटाफोर्स सरासर एक स्कैम है, इससे बचो। अगर बच सकते हो मेरे दोस्तों, बच जाओ, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा मुलाकात होगी। 3:30-4 बज रहे हैं रात के, मैं 4 बजे आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह।